जो लोग पटाखे इस्तेमाल करते हैं वो देशद्रोही हैं। तो दोस्तों, जो लोग पटाखे इस्तेमाल करते हैं वो देशद्रोही हैं, ये कहना है मेनका गांधी जी का। मेनका जी उसी भारतीय जनता पार्टी से आती हैं जिनकी मुख्यमंत्री दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को एक टेम्परेचर बताती हैं जिसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मापा जा सकता है। दिल्ली, यूपी समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण को लेकर हाल बेहाल है। लोगों का दम घुट रहा है, हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं और मेनका जी के लिए दोषी पटाखे जलाने वाली जनता है, जिस पर मन हो तो UAPA के तहत केस दर्ज कर दीजिए। जो पटाखे एक तो पैसा उड़ाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन या दिवाली से आसपास में दशहरा पे, शादियों पर, न्यू ईयर पर, क्रिकेट मैच पर जो इतना पैसा फूकते हैं, नतीजा ये है कि आप और मैं सांस नहीं ले पाते। हम लोग देश में अन्य चीजों पर हम लोग दोष डालते हैं। कोई जला रहा है अपने खेतों को, कोई गाड़ियों की मुसीबत है, लेकिन ये सब झूठ है। अगर ये सब सच होता तो दिवाली के 3 दिन पहले हवा बिल्कुल साफ होती है, बिल्कुल जीने लायक मन होता है, और दिवाली से लेकर के न्यू ईयर तक फिर उसके बाद हम लोग जी नहीं पाते हैं, सांस नहीं ले पाते। अब दोस्तों, ठीकरा फोड़ना तो कोई इनसे सीखे। अगर मान भी लिया जाए कि पटाखों से ही सारा प्रदूषण हो रहा है तो जनहित में इसके प्रोडक्शन पर ही बैन लगा देना चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन सरकार ये भी नहीं कर पा रही है। ऐसा करने जाएंगे तो फिर कुछ ऐसे लोग भी तो सामने आ जाएंगे जो कहेंगे कि हमको ज्ञान मत दो। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। अब क्या कीजिएगा मेनका जी, शास्त्री जी तो पटाखे फोड़ेंगे ही। रोक पाएगी आपकी सरकार? वैसे आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता इन्हें अपना छोटा भाई बताते हैं, तो फिर तो रोकना नामुमकिन है। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब ये तो मोय मोय हो गया मेनका जी। देशद्रोही की संज्ञा इन्हें देकर दिखाइए तो हम जाने। दोस्तों, नेताओं का क्या है ना, आकर कुछ भी बोल देंगे, अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर थोप देंगे और निकल जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब केजरीवाल को पानी पी पी कर कोसते थे प्रदूषण को लेकर। क्या क्या मीम्स बनाया करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सड़कों पर उत्पात मचाते थे। अब आम लोगों को कोस रहे हैं यही लोग, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। जो लोग पटाखे इस्तेमाल करते हैं वो देशद्रोही हैं। इसमें मेरे मन में कोई और शब्द है नहीं। हम लोग बात करते हैं वो लोग जो पटाखे एक तो पैसा उड़ाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन या दिवाली से आसपास में, दशहरा पे, शादियों पर, न्यू ईयर पर, क्रिकेट मैच पर जो इतना पैसा फूकते हैं, नतीजा ये है कि आप और मैं सांस नहीं ले पाते। हम लोग देश में अन्य चीजों पर हम लोग दोष डालते हैं। कोई जला रहा है अपने खेतों को, कोई गाड़ियों की मुसीबत है, लेकिन ये सब झूठ है। अगर ये सब सच होता तो दिवाली के 3 दिन पहले हवा बिल्कुल साफ होती है, बिल्कुल जीने लायक मन होता है, और दिवाली से लेकर के न्यू ईयर तक फिर उसके बाद हम लोग जी नहीं पाते हैं, सांस नहीं ले पाते। और केवल एक वजह है, अब आप दिवाली के दिन 800 करोड़ रुपए के पटाखे अगर केवल दिल्ली के शहर में उड़ाओ तो उसका नतीजा क्या होगा? हम लोग डिप्रेशन में हैं। अब जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक ये हवा कहीं जाएगा भी तो नहीं। बारिश भी आएगी तो क्या होगा? वो सारे केमिकल जमीन में चले जाएंगे, आपका जमीन जहरीला हो जाएगा। और इसमें मजे की बात क्या है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट की पूरी गलती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक गलत ऑर्डर दिया। अब एक आदत सी उनकी बन गई है
कि मन माने ऑर्डर्स देना बिना साइंटिफिक रीजनिंग। उन्होंने कह दिया ग्रीन पटाखे उड़ाओ। ग्रीन पटाखे का मतलब क्या है? कौन है येलो, ब्लू, नीले, पीले पटाखे? जो भी कंबस्ट होता है वो पटाखा होता है, और कंबस्टन के लिए आपको केमिकल्स की जरूरत है। तो ग्रीन पटाखे नाम की चीज कोई भी दुनिया में नहीं है। इससे अच्छा या तो बैन करो या तो कहो कि सब लोग मर जाए और खत्म करो, फिर हाय हाय करते रहो। तो मेनका जी के स्वर ऐसे हैं मानो सारी गलती पटाखा फोड़ने वालों की ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर किसी दूसरे दल की सरकार होती तो फिर जिम्मेदार सरकार होती, लेकिन यहां पर लोग जिम्मेदार हैं प्रदूषण के लिए। असल में एक बहुत बड़े और गंभीर मुद्दे पर सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही है। भाजपाई अब सड़कों पर आकर हाहाकार नहीं मचा रहे। सत्ता के मद में चूर शायद इन्हें प्रदूषण के बीच पहाड़ों वाली ठंडी ठंडी हवा फील हो रही होगी, जैसे सब कुछ चंगा है। और अजीब बात यह है कि जो लोग पटाखे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वही सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं कि हाय हाय सरकार क्या कर रही है, इतना प्रदूषण है। लेकिन प्रदूषण तो उन्होंने ही किया। ये पटाखों का वक्त चला गया है, ना इसको कभी आना चाहिए था। अगर आप दिवाली या कोई भी चीज को मना रहे हो तो मान लो कि हम लोग एक ढेर बना करके हर कॉलोनी में 5 लाख सिगरेट एक साथ फूंक देते, तो क्या लोग क्या बोलते हैं कि हम सब मरेंगे ऐसे। आप उससे भी ज्यादा कर रहे हो जब आप पटाखे करते हो। कुल मिलाकर लब्बो लुआब ये है कि अपनी जान की फिक्र खुद ही करिए। ये नेता सिर्फ एक दूसरे को टोपी पहनाते रहेंगे। नाराज होंगे तो खिलाफत करेंगे, खुश होंगे तो तारीफें करेंगे। नेताओं का अपना कोई मान, धर्म, मॉरल वैल्यूज नहीं रह गई हैं। ये सिर्फ ताकत के साथ है, आपके और हमारे साथ नहीं है। उससे खुद घूमेंगे चार्टर्ड प्लेन में और आपके हमारे लिए ये सिर्फ लॉलीपॉप रूपी वादे थमाकर निकल जाएंगे। भारत का आप मैप देखिए कि आखिरकार प्रदूषण के मामले में हम कहां खड़े होते हैं दुनिया भर में। एक दुनिया का मैप है और उसमें भारत अलग चमकता है प्रदूषण के मामले में। तो ये है सच्चाई इस वक्त देश के अंदर प्रदूषण को लेकर। और यहां पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है जो पटाखा फोड़ते हैं उन पर। लेकिन पटाखे से ही अगर दिक्कत है, पटाखा ही सारे फसाद की जड़ है, तो फिर इस जड़ को क्यों नहीं उखाड़कर फेंक दिया जा रहा है? जो पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं उन पर ताला क्यों नहीं जड़ दिया जा रहा है? पटाखा फोड़ने वाले को देशद्रोही बता रही हैं मेनका गांधी, तो जो भी पटाखा फोड़े कल से, आज से, अभी से उसको जेल में डालना शुरू कीजिए। फिर देखते हैं अगले साल या फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये जो पॉल्यूशन की समस्या जिसकी पूरी जड़ पटाखे फोड़ने वालों को बताया जा रहा है वो खत्म होती है या नहीं होती है। नेताजी आएंगे, बात करके निकल जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। देश में प्रदूषण है, लोग परेशान हो रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है। और आप अपनी जिम्मेदारी से अगर भाग रहे हैं तो फिर आपको उस कुर्सी पर बैठने का भी हक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के हर उस नेता के लिए है जो जिम्मेदार पद पर इस वक्त काबिज है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।